हाँ जी, यहाँ पे मेरे पास कुछ बच्चों का फ़ोन या मैसेज भी आते रहते हैं बार-बार कि सर क्या इग्नू में प्लेसमेंट होता है ना? क्या हम अगर इग्नू से बीसीए कर रहे हैं तो क्या हमारी जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी? एमसीए कर रहे हैं तो मिलेगी, नहीं मिलेगी? ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है? देखो इसका बेसिकली एक जनरल सॉल्यूशन तो है नहीं आपके पास, ठीक है? टोटली आपके पास जो डिपेंड करता है आपके पास, ठीक है? वो स्टूडेंट पे डिपेंड आपके पास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपके पास कि जैसे आप देखो कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट बीसीए कर रहा है, ठीक है, तो मेरा तो कहना यही होता है कि भाई आप जो बीसीए कर रहे हो, मैं खासकर इग्नू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप बीसीए को आप क्यों ना बेस्ट वे से करो, क्योंकि कई स्टूडेंट मेरे ऐसे भी है जो इग्नू से बीसीए करने के बाद भी अच्छे जगह गए हैं, कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो रेगुलर में पढ़ने के बाद भी अच्छे जगह नहीं गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे भाई कि इग्नू का जो भी है बीसीए हो या एमसीए हो, ठीक है, क्योंकि एमसीए वाले तो मोस्टली जॉब वाले होते हैं, ठीक है, बट उसमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो देखो आप बीसीए हो या एमसीए सब्जेक्ट हो, वहाँ पे आपको बेस्ट है ना, बेस्ट चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये बेस्ट वे से कैसे पढ़ना है ना, व्हाट इज द वे टू आपके पास कि कैसे आपके पास बेस्ट वे से पढ़े, है ना, क्या वे आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो कई सारे वे हो सकता है उसमें। देखो मेरा कहने का मतलब ये हो तो ये है कि जैसे मान लो आपका सेमेस्टर वन है, ठीक है, जैसे आपके पास है ना सेमेस्टर वन आपके पास है, कोई भी हो बीसीए हो या एमसीए आपके पास है, तो आप ये देखो कि भाई सेमेस्टर वन में, ठीक है, सेमेस्टर वन में कौन सा टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो जैसे आपका किसी किसी में सी होगा आपके पास, किसी किसी में सी प्लस प्लस होगा, किसी में डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, किसी में आपके पास डीबीएमएस हो गया, ठीक है, तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल आपके पास मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपका है ना, जैसे बोलते नहीं है फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल आपको आपका अगर स्ट्रांग है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो देखो एक होता है आपके पास, चलो एक्सक्यूज मी, एक तो आपके पास ये होता है कि चलो आपने पढ़ा, ठीक है, और भूल गए, वो होता है आपके पास पासिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे आपके पास देखो पढ़ना तो हर सब्जेक्ट से है, बट कोई 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 ऐसा सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जिसमें आप है ना डेप्थ तक जाओ, है ना, बिल्कुल आपके पास डेप्थ पे जाओगे। जैसे कि किसी को सी नहीं आ रहा है तो सी को आप बेस्ट वे से पढ़ो, सी पढ़ोगे तो सी प्लस प्लस आएगा, ठीक है, सी पढ़ोगे तो डाटा स्ट्रक्चर में आपके पास इम्प्लीमेंटेशन में अगर सी से करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपके पास आती है, ठीक है, तो ये बेस्ट वे से आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर कोई भी बीसीए या एमसीए का स्टूडेंट हो, ठीक है, उसको कोई लैंग्वेज आता हो, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, जैसे लैंग्वेज भी कौन सा आना चाहिए जो करंट मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। जैसे करंट मार्केट की मैं बात करूं तो पाइथन पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, या जावा आपके पास हो गया, ठीक है, तो आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए आपके पास, वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। सेकेंड क्या होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपके पास डेटाबेस स्ट्रांग होना चाहिए, और बाई चांस आपको टाइम मिले तो लिनक्स या आपके पास कर सकते हो, बिकॉज जो कंपनी वगैरह में मोस्टली काम होता है वो विंडो पे नहीं होगा, लिनक्स पे होता है आपके पास, तो आपके लिए वहाँ पे न्यू ना हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हमने पॉइंट लिखा है नॉलेज, नॉलेज रहेगी ना आपको, तो आपको डिग्री डजेंट मैटर, ठीक है। ये देखो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, कौन सा लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, पाइथन आना चाहिए, जावा, मतलब जिसमें आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो आजकल के टाइम में स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका प्रेजेंटेशन स्किल हो गया, चाहे आपके पास रिटर्न स्किल हो गया, ठीक है, बिकॉज आप कंपनी के पास जा रहे हो तो प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना आपके पास, ठीक है ना, वी हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। थर्ड आपके पास ये हमने बताया, ठीक है। फोर्थ आपके पास क्या हमने लिखा, आपके पास थर्ड और फोर्थ के बीच में रिज्यूम हमने लिखा है कि भाई आपको एक बेस्ट रिज्यूम बनाना है, ठीक है। अगर किसी को रिज्यूम अगर चाहिए गाइडेंस तो वी विल प्रोवाइड द आपके पास रिज्यूम गाइडेंस, डोंट वरी, ठीक है। फोर्थ आपके पास क्या है कि अगर देखो अगर ये चीज़ इतना आपने कर लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट आप बीसीए 4 या 5 तक ये कर लोगे, है ना, बीसीए 5 तक, उसके बाद आपका एक होता है प्रोजेक्ट वर्क, है ना, आपकी पूरी जॉब जो दिलाएगा वो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट और रिज्यूम,
ठीक है ना। मतलब रिज्यूम आपको बेस्ट वे से, और प्रोजेक्ट कम से कम 1-2 प्रोजेक्ट तो आपको आना ही चाहिए एज ए फ्रेशर। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। कहीं आपके पास लिंकिंग पे अकाउंट बनाओ, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, जॉब फेयर है तो वहाँ पे जाओ, डायरेक्ट कंपनी के आपके पास करियर पेज में जाओ, कोई जॉब आपके पास रेफरल है तो वहाँ पे देखो, है ना। रेफरेंस के थ्रू कोई कंपनी में काम कर रहा है उससे बात करो, कोई वॉकिंग इंटरव्यू है वहाँ पे जाओ। देखो ऐसा नहीं है कि आपका इग्नू से प्लेसमेंट वगैरह वो आप पे डिपेंड करता है। इग्नू या फिर कोई भी आपको प्लेसमेंट नहीं कराएगी जब तक कि आपको नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज होगा तो आप हर चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू।